हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम क्लास 11th का चैप्टर सेकंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रेडर्स के बारे में और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पार्टनरशिप से। अगर आप लोगों ने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। प्लस आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए, डाउट सेशन ऐड ग्रुप में ऐड होने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद देगा। पार्टनरशिप Partnership is a popular form of business for small scale and middle scale business. As the size of the business grows, one person is not enough to carry on managerial activity. Therefore, two or more person form partnership to carry on business. पार्टनरशिप एक पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस का, चाहे वो स्मॉल स्केल पर हो या मीडियम स्केल पर। जैसे जैसे आपने बिजनेस का साइज ग्रो होता है, यहाँ पर बिजनेस के साइज की बात हो रही, कुछ और बात नहीं हो रही, गंदी बात नहीं करेंगे। जैसे जैसे बिजनेस का साइज ग्रो होता है, वन पर्सन यानी कि एक इंसान काफी नहीं है सारी की सारी मैनेजर एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए। इसीलिए कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 50 लोग आपस में मिलकर बिजनेस एक पार्टनरशिप में फॉर्म करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस सुटेबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कर रहे थे, उसमें जो भी दिक्कतें आ रही थी, उसका एक अपडेट वर्जन है हमारा पार्टनरशिप, जिसमें आपकी जितनी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। मीनिंग एंड डेफिनेशन: पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more person who agree to jointly pursue a business activity. They pool their managerial and financial resources for the purpose. पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो आपस में एग्री हुए हैं बिजनेस करने के लिए, अपनी सारी एक्टिविटी वो एक ही जगह लगाएंगे, मैनेजर एक्टिविटी, पैसा वगैरह सब कुछ। तो फीचर्स क्या है हमारी पार्टनरशिप का? सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन। द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारी पार्टनरशिप है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत चलती है। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनरशिप डीड। इसको एक लीगल पहचान मिल जाती है जब पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? कागज का टुकड़ा होता है, पार्टनर्स के बीच में एक एविडेंस के रूप में काम करता है, जिसमें पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स का एड्रेस, किसने कितना पैसा लगाया, किसको कितना पैसा मिलेगा, सैलरी वगैरह सब मिलेगा, सब उसमें लिखा होता है। इन दिस एग्रीमेंट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनर, द रेशियो ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर स्पेसिफाइड। इस पार्टनरशिप डीड में सारे एग्रीमेंट, सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं पार्टनर्स का, क्या रेशियो वगैरह रहेगा, सब चीज। द पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो हमारे पार्टनर हैं उनको एक एग्रीमेंट में एंटर करना पड़ेगा ताकि आपके बिजनेस को लॉफुल चलाया जा सके। किस मोटिव के लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। सो इफ 2 पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस इज नॉट पार्टनरशिप। तो अगर 2 लोग आपस में ज्वाइन हुए हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन चैरिटेबल पर्पस से, तो ये पार्टनरशिप नहीं है। एंड इवन 2 पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी। 2 लोग आपस में ज्वाइन हुए लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी करने के लिए, जैसे रॉबरी, चोरी चकारी, सट्टेबाजी, ये भी पार्टनरशिप नहीं। यानी पार्टनरशिप का मतलब है कि आप जो पार्टनरशिप करिए वो बिजनेस के लिए, और वो भी लीगल बिजनेस। फिर आती है आपकी लायबिलिटी। लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड थी और हमारी पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड है। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है कि जब आपको कर्जे पेड करने का टाइम आएगा, लायबिलिटी पेड करने का टाइम आएगा, तो अगर आपके बिजनेस में उतना पैसा नहीं है तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी उसमें घसीट लिया जाएगा। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेट ऑफ द फर्म। जो भी पार्टनर्स हैं वो या तो इंडिविजुअल या सभी मिलके जितना भी कर्जा है उसको चुकाएंगे एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द फर्म एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे। लॉस के समय पर अगर फर्म के पास इतनी एसेट नहीं है कि वो सारा का सारा पेमेंट पेड कर सके क्रेडिटर्स का, तो जो क्रेडिटर है वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी क्लेम कर सकता है। रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग: द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। इन केस नो रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर। रिस्क बियरिंग का मतलब है जो भी पार्टनर है वो
लॉस और प्रॉफिट अपने अपने रेशियो के हिसाब से करते हैं, जो भी उनके एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। लेकिन अगर उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई रेशियो नहीं दे रखा, उस केस में वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस आपस में बराबर बांटेंगे। डिसीजन मेकिंग, ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। सभी पार्टनर्स को ये परमिशन होती है कि वो पार्टनरशिप फर्म को मैनेज कर सकते हैं। दे मे स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड ऑल्सो। वो जो एरिया होता है अब कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ये भी असाइन कर सकते हैं। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन और टू पार्टनर। बेसिकली जो हमारे पार्टनर्स होते हैं एक या एक से ज़्यादा, वो लोग इसको देखते हैं क्रूशियल डिसीजन के लिए, और सभी पार्टनर से कंसल्टेशन करी जाती है। कंटिन्यूटी, द पार्टनर फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू इट। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। इवन आफ्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर एग्री। पार्टनरशिप फर्म कब खत्म करना है वो पार्टनर्स के ऊपर है। जब पार्टनर्स चाहें आपस में मिलकर पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हैं। लीगली पार्टनरशिप जब खत्म हो जाती है पार्टनर्स के बीच में, जब किसी का रिटायरमेंट या किसी की डेथ होती है। किसी के रिटायरमेंट के बाद, किसी के डेथ के बाद भी जो पार्टनर बच जाते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई हमें अपनी पार्टनरशिप खत्म करनी या चलानी है। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। ऐसे केस में कि किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हुआ या डेथ हुई है और रिमेनिंग पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप को चलाना चाहते हैं, ऐसे केस में जो कर्जा निकल रहा है उस पार्टनर का जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हो गई, उनको हमें अमाउंट देना पड़ता है रिमेनिंग पार्टनर को, अगर वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। नंबर्स ऑफ पार्टनर, द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर टू फॉर्म पार्टनरशिप वो कितने हैं, 2, और जो मैक्सिमम है वो एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट इज 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इस समय कंपनीज एक्ट 2014 का जो रूल था उसमें मैक्सिमम नंबर जो था वो है 50, यानी कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, एवरी पार्टनर इज द ओनर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म एंड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर। हर पार्टनर एक मालिक भी है और एक एजेंट भी है। द एक्ट ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर पार्टनर। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एंटर टू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। 3 पार्टनर हैं, तीनों ही मालिक हैं, और अगर तीनों ही अपनी अपनी बात में अमल करेंगे, तीसरे पार्टनर ने अगर कोई बात करी है तो वो दोनों पार्टनर को माननी पड़ेगी। दूसरे पार्टनर ने कोई बात करी है तो वो पहले तीसरे पार्टनर को माननी पड़ेगी। उसे हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। फायदे क्या क्या हैं सर इसके, एडवांटेज क्या क्या है? Easy to form. It is very easy to form a partnership firm as no legal formalities are required to be completed. काफ़ी easy है इसको स्टार्ट करना क्योंकि ज़्यादा legal formalities की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। Even registration of partnership firm is not compulsory according to partnership act. जो हमारी पार्टनरशिप डीड करवा रहे हैं तो उसमें भी आपको पार्टनरशिप डीड करवाना कंपलसरी नहीं है। आपकी मर्जी हो तो करवाओ, मर्जी हो तो बाहर में जाओ। Balanced decision making. In partnership, the partners can divide the work according to their skill and knowledge. पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो काम को बांटते हैं उनकी स्किल्स के अनुसार, उनके वर्क के अनुसार। The division of work lead to specialization and efficiency in management and other activity of the firm. जैसे जैसे कोई एक पर्सन सेम तरीके का काम रेगुलर इंटरवल में करता है, बार बार करता है, तो उसे इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो जाती है और वो एफिशिएंट हो जाता है, यानी कि वो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करता है। Larger financial resources. In partnership firm, all the partners contribute some amount of capital. As a result, the financial resource of partnership firm are larger than the sole proprietorship firm or joint Hindu family business. जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जितने भी पार्टनर होते हैं सब बिजनेस में पैसा लगाते हैं। सब बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो बिजनेस में जो कैपिटल है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो वो किससे भी ज़्यादा हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप से भी ज़्यादा और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से भी ज़्यादा। रिस्क शेयरिंग. In sole proprietorship firm, only one person has to bear the risk, whereas in partnership firm, all the partners share the risk in the same ratio as they share the profit. सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में सिर्फ एक इंसान ही रिस्क को झेल रहा था, लेकिन पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स रिस्क को अपने अपने रेशियो में, जो उनका प्रॉफिट का रेशियो उसमें झेलेंगे। द शेयरिंग ऑफ रिस्क मोटिवेट पार्टनर टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट। ये आप जो रिस्क है वो शेयर हो रहा है, इसकी वजह से पार्टनर और मोटिवेट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रिस्क ले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। सीक्रेसी. द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट, देयरफॉर द अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिमेन सीक्रेट. जो पार्टनरशिप फर्म है वो ज़रूरी नहीं है कि अपने अकाउंट्स को पब्लिशली पब्लिक करें, तो उसके जो भी अफेयर्स हैं, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना घाटा, कितना लॉस, वो एक सीक्रेट रहता है. ऑन द अदर हैंड, ऑल द एक्टिविटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर कैरीड ऑन बाय द पार्टनर.
और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो किसके द्वारा करी जाती हैं, पार्टनर्स के द्वारा। ओनली दे टेक ऑल द मेजर डिसीजन, सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीगल ट्रेड सीक्रेट। सिर्फ वही डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सो देयर आर नो चांसेस ऑफ लीकेज ऑफ ट्रेड सीक्रेट, तो उनके जो ट्रेड के, व्यापार के सीक्रेट्स हैं वो एक जगह से दूसरे जाने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। अब बात करी जाए इसकी डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहला अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने अभी आपको बताया ही था, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर, सभी पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर हमें लॉस होता है और आपके बिजनेस में इतना पैसा नहीं है जिससे उनका लॉस की भरपाई हो सके, तो आपकी पर्सनल एसेट को भी उसमें घसीट लिया जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर एंड हेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस, एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेस प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड ए स्पेसिफाइड साइज। आपको मालूम है कम से कम 2 पार्टनर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं, तो भाई आप बस इतना ही पैसा उठा सकते हैं, इतना ही कैपिटल लगा सकते हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप को एक लार्ज स्केल पर स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो वो आप नहीं कर पाओगे। कन्फ्लिक्ट, द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में वो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग फैमिली के हैं, तो उनके जो ओपिनियन रहते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इफ पार्टनर एडॉप्ट ए रिगिड एटीट्यूड देन इट में लीड टू कन्फ्लिक्ट अमंग द पार्टनर। अगर पार्टनर्स ने एक रिगिड एटीट्यूड अपनाया है, रिगिड का मतलब ऐसा एटीट्यूड जिसको आप बदल नहीं सकते, तो पार्टनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। जो उसका एग्जिस्टेंस है वो तभी के तभी इफेक्ट हो सकता है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गए या इनकैपेसिटी हो गई, तो जो पार्टनर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई आगे चलाना है या अपनी फर्म को यहीं डिसॉल्व करना है, इन्हें खत्म करना है। Lack of public confidence, the public has less trust and faith in partnership firm because the accounts and annual report of partnership firm are not published, so people do not have ट्रस्ट इन दियर डीलिंग। अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे अकाउंट्स हैं पार्टनरशिप के वो हमें पब्लिश करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने अकाउंट को पब्लिश नहीं करते तो पब्लिक के पास उनकी सही रेपुटेशन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से उनके पास उतना उन्हें भरोसा नहीं होता। रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय एनी वन पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन द अदर पार्टनर ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। एक पर्सन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है वो दूसरे पर भी बाइंड है, क्योंकि वो फर्म का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर पर्सनल बेनिफिट, इन दैट केस ऑल द पार्टनर विल हैव टू सफर द लॉस। एक कोई लालची इंसान या धोखेबाज इंसान किसी कॉन्ट्रैक्ट में इसीलिए शामिल हुआ है कि भाई वो चाहता है अपना उसका पर्सनल बेनिफिट हो, लेकिन इसकी वजह से दूसरे पार्टनर से क्या हो जाएगा, नुकसान, और वो उन्हें झेलना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किस किस तरीके की पार्टनरशिप फर्म होती है। पहला है पार्टनरशिप एट विल, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। एक ऐसी पार्टनरशिप जो आपने इनडेफिनेट पीरियड तक बनाई, यानी कि जब मन हो तब हम खत्म कर देंगे। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर एंड कम्स टू एन एंड व्हेनेवर पार्टनर डिजायर्स हो, यानी कि पार्टनर ने डिसाइड किया कि जब मर्जी हो तब हम अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड। कोई पार्टनर नोटिस दे सकता है डिसोल्यूशन का और वहीं की वहीं उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। फिक्स पीरियड पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 3 ईयर और 5 ईयर इज नोन एज अ फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप जो किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनी है, 3 साल 5 साल, उससे कहते हैं फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। जब वो टाइम खत्म हो जाता है तो वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए कुछ लोग आपस में जुड़े हैं, जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ दैट वेंचर। उस काम की कंप्लीट होने के बाद ही ये जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इफ 2 पर्सन जॉइंटली गेट्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, देन दीज 2 पर्सन मे फॉर्म ए पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। अगर 2 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला है ब्रिज बनाने का, तो वो 2 लोग आपस में ज्वाइन होंगे, उस ब्रिज को बनाएंगे, और जैसे ही ब्रिज बन जाएगा उनके बीच में जो पार्टनरशिप है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप।
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर के हिसाब से जो लायबिलिटी होती है उनके हिसाब से कौन सी पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें सभी मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, उसे हम कहते हैं जनरल पार्टनरशिप। विच मीन्स अगर आपकी एसेट है फर्म की वो उतनी नहीं है कि आपको कर्जा चुकाना पड़े, तो जो क्रेडिटर है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर भी हाथ डाल सकता है। ईच पार्टनर ऑफ जनरल पार्टनरशिप फर्म कैन एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी ऑफ द फर्म, जनरल पार्टनरशिप का हर पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा फर्म की एक्टिविटी में। इन इंडिया सारी पार्टनरशिप जो है वो जनरल पार्टनरशिप फर्म है। एलएलपी, दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया, पहले एलएलपी को परमिट नहीं दिया था इंडिया में। द परमिशन टू फॉर्म पार्टनरशिप फर्म विद लिमिटेड लायबिलिटी हैज बीन ग्रांटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991। जो एलएलपी की परमिशन मिली है वो मिली है न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी 1991 के बाद। दिस एक्ट वाज फर्दर रिवाइज, को थोड़ा चेंज भी किया था 2008 में। और ये एक्ट जो पास हुआ था एलएलपी एक्ट वाज पास इन इंडिया ऑन 13 दिसंबर 2008। अब सर ये है क्या, इसमें क्या होता था कि जो एक पार्टनर होता था उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, बाकी सभी की लिमिटेड होती थी। एलएलपी एक स्पेशल टाइप की पार्टनरशिप है जहां पे पार्टनर्स एंजॉय करते थे लिमिटेड लायबिलिटी, और जनरल पार्टनरशिप में क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, इट हैज सक्सेशन, यानी कि जो कंपनी के फीचर होते हैं परपीचुअल सक्सेशन, यानी कि कोई भी आए कोई भी जाए कोई भी मर जाए कंपनी में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये फीचर्स है एलएलपी का। कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यानी अपनी अलग पहचान होती है, म्यूचुअल एजेंसी इसमें नहीं होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और इसमें हमें अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता है और उनकी ऑडिट भी करवानी पड़ती है। ऑडिट का मतलब जहाँ पे हमें दिखाना पड़ता है कि आपने जो जो चीज़ें बैलेंस शीट में डाली हैं वो सही है कि नहीं। तो अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर, जो कि हम पढ़ेंगे इसके थर्ड पार्ट में, अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा, और पसंद नहीं भी आई हो तो अभी करेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।